अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ारूक बाबर और मेरा जो आज के लेक्चर है वो है टेक्सोनोमिक हायरार्ची। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे और कुछ इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है उन ग्रुप्स को हम टेक्सानोमिक कैटेगरीज कहते हैं या टेक्सा कहते हैं या उनको सिंगुलर टेक्सोन कहते हैं। टेक्सा का सिंगुलर टेक्सोन होता है। तो वो ग्रुप्स जिनमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप क्लासिफाई किया जाता है उनको हम टेक्सानोमिक कैटेगरीज कहते हैं। तो ये टेक्सा जो है लैडर बनाते हैं, इनकी गुच्छा बनाते हैं, तो इनको हम टेक्सानोमिक हायरार्ची कहते हैं। इसके बाद हमारे पास तमाम ऑर्गेनिजम्स 5 किंगडम्स में क्लासिफाई किए गए हैं, डिवाइडेड किए गए हैं। तो किंगडम जो है वो लार्जेस्ट टेक्सोन है और सिमिलरिटीज़ की बेस पर हर किंगडम को हम स्मॉलर टेक्सास में डिवाइड करते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे बड़ा जो टैक्सा है वो किंगडम है, लेकिन इससे जो छोटे हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे टैक्सा को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे टैक्सा मिलकर बड़ा टैक्सा किंगडम बनाते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटा जो टैक्सा है वो हमारे पास स्पीशीज़ है। तो स्पीशीज़ में सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके बाद जीनस है, जीनस में स्पीशीज़ मिलकर जीनस बनाती हैं। इसके बाद फैमिली है, तो जेनरा मिलकर फैमिली बनाते हैं और ऑर्डर है इसके बाद। तो जब फैमिलीज़ मिलती हैं तो वो ऑर्डर बनाती हैं। इसके बाद क्लास है, तो जब ऑर्डर्स मिलते हैं तो वो क्लास बनाते हैं। इसके बाद हमारे पास फाइलम है, तो ये डिवीज़न फॉर प्लांट्स एंड फंजाई है। तो फाइलम तब बनता है जब रिलेटेड क्लासेस आपस में कंबाइन हों। तो इसके बाद सबसे बड़ा जो टैक्सा है वो किंगडम है। किंगडम तब बनता है जब रिलेटेड फाइलम आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास किंगडम बनता है। तो इसमें जो लोअर टैक्सा के मेंबर्स होते हैं, लोअर टैक्सा के, तो उनमें ज़्यादा सिमिलरिटीज़ होती है बनिस्बत उनके ऊपर वाले टैक्सा से। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये आर्डर है तो इसकी इसकी स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स होंगे या स्पीशीज़ के मेंबर्स होंगे तो उनमें ज़्यादा सिमिलरिटी होगी बनिस्बत क्लास के जो स्पीशीज़ होंगी उनमें जो रिजेम्बलेंस है या सिमिलरिटी है वो कम होगी। मीन के आर्डर में ज़्यादा होगी सिमिलरिटी और क्लास में कम होगी। इसके बाद हमारे पास टेक्सानोमिक हायरार्ची की एग्जांपल है। ये ह्यूमन की टेक्सानोमिक हायरार्ची है। तो सबसे पहले हमारे पास स्पीशीज़ या सबसे बड़ा टैक्सॉन किंगडम है। किंगडम इसका ह्यूमन का एनिमेलिया है, फाइलम इसका कॉर्डेटा है, इसके बाद क्लास इसकी ममेलिया है, ऑर्डर इसका प्राइमेट्स है, फैमिली इसकी होमिनाइडी है, जीनस इसका होमो है और इसके बाद इसकी स्पीशीज़ होमोसेपियंस हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल होगी टेक्सानोमिक हायरार्ची की। इसके बाद हम स्पीशीज़ को डिस्कस करते हैं कि स्पीशीज़ क्या है। तो क्लासिफिकेशन की बेसिक जो इकाई है, यूनिट है, उसको हम स्पीशीज़ कहते हैं। तो स्पीशीज़ की अगर हम डेफिनेशन देखें, प्रॉपर डेफिनेशन, तो स्पीशीज़ ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं फ्रीली और वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, यानी कि वो ऐसी औलाद पैदा कर सकते हैं जो कि फर्दर आगे रिप्रोडक्शन कर सकती है और अपनी औलाद पैदा कर सकती है। तो इसके बाद हमारे पास ये है कि ये डेफिनेशन में, स्पीशीज़ की डेफिनेशन में हमें फितरी तौर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए, यानी कि इसको अपने जहन में रखना चाहिए। क्योंकि जब फितरती तौर पर ये आपस में स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स इंटरब्रीड करते हैं तो और रिज़ल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर स्पीशीज़ एक स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स दूसरी स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरब्रीड करें वो आर्टिफिशियल तौर पर, तो और उनके नतायज होते हैं। मिसाल के तौर पर स्पीशीज़ अगर सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो वो फर्टाइल जो है वो ऑफस्प्रिंग पैदा करते हैं। लेकिन जब डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स, लेकिन वो स्पीशीज़ आपस में क्लोजली रिलेटेड होती हैं, तो उनके जो ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो हमारे पास इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग
पैदा होती है, यानी कि उनकी ऐसी औलाद पैदा होती है जो फर्दर आगे इंटरब्रीड नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर डिफरेंट लेकिन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ आपस में अगर इंटरब्रीड कर लें और आर्टिफिशियल कंडीशंस में, तो उनकी इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास म्यूल है, खच्चर, ये तब पैदा होता है, ये आर्टिफिशियल जो है वो कंडीशंस के अंदर ये पैदा होता है। तो जब कोई मेल डोंकी क्रॉस करता है फीमेल हॉर्स के साथ, तो ये इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होती है जिसको हम म्यूल कहते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम से पढ़ेंगे।